जय माता दी दोस्तों, आप सभी को वट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि वट सावित्री के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। साथ ही बहुत लोगों का यह भी सवाल है कि वट सावित्री का व्रत निर्जल रखना चाहिए या फलाहार करके या फिर भोजन भी कर सकती हैं। क्या इस व्रत में नमक खा सकते हैं, क्या अनाज खा सकते हैं। तो इन सभी विषयों की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और व्रत की सफलता और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी या जय मां सावित्री। तो चलिए बात करते हैं वट सावित्री व्रत की। दोस्तों, हर साल ज्येष्ठ अमावस्या के दिन वट सावित्री व्रत रखा जाता है। इस दिन पर सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य, तरक्की और वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए व्रत रखती है। साथ ही अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद पाने के लिए सावित्री और सत्यवान की पूजा भी की जाती है। इतना ही नहीं, निसंतान महिलाएं भी इस व्रत को संतान प्राप्ति के लिए रखती हैं। वट सावित्री पर बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर महिलाएं पूजा पाठ करती हैं, कथा सुनती सुनाती हैं और बरगद के पेड़ की परिक्रमा कर कच्चा सूत बांधती हैं। आपको बता दें कि इस व्रत में अलग अलग क्षेत्रों में व्रत के नियमों में अंतर होता है। कुछ लोग यह व्रत निर्जला रखते हैं और अगले दिन व्रत का पारण करते हैं, तो वहीं कुछ लोग पूजा के बाद फलाहार या सात्विक आहार खाते हैं, तो कुछ लोग जलाहार भी करते हैं। आप अपने घर परिवार के अनुसार बताए गए नियमों का पालन करते हुए यह व्रत कर सकती हैं। तो आपको बता दूं कि व्रत कोई भी हो, सब में खान पान का नियम अलग अलग होता है। ऐसे ही वट सावित्री व्रत भी हर जगह हर राज्य में अलग अलग तरीकों से रखा जाता है। बहुत सी जगह पर वट सावित्री व्रत वाले दिन बरगद की पूजा करने तक का निर्जला उपवास रखा जाता है और उसके बाद व्रत का पारण कर लिया जाता है। बहुत सी जगह पर पूजा करने के बाद मीठा भोजन ग्रहण किया जाता है। इसमें जो पूजा में आपने पुए, गुलगुले, पूरी आदि बनाई है वही दिन भर खाया जाता है। या कहीं कहीं पूजा करने तक तो निर्जला व्रत धारण करते हैं, लेकिन पूजा करने के बाद वह पूरा दिन फलाहार ग्रहण करते हैं और अगले दिन सुबह व्रत खोलते हैं। इसके अलावा कहीं कहीं यह भी परंपरा है कि पूरा दिन का निर्जला व्रत धारण किया जाता है और व्रत अगले दिन सुबह खोला जाता है। या कुछ लोग सिर्फ जलाहार यानी पूजा के बाद दिन भर पानी, चाय, जूस, नारियल पानी यानी लिक्विड लेकर इस व्रत को पूरा करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप वही करें जैसा कि आपके परिवार में होता आया हो। आप उसी नियम को फॉलो करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और अब बात करते हैं कि वट सावित्री के व्रत में क्या क्या खाया जा सकता है। तो दोस्तों, व्रत महिला को व्रत से एक दिन पहले से सात्विक भोजन करना चाहिए, यानी एक दिन पहले नहाए खाए कर ले। आप बाल धोकर स्नान कर ले और फिर इसके बाद सिर्फ सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। भोजन में प्याज, लहसुन और तामसिक चीजों से परहेज करें। साथ ही साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि वट सावित्री की पूजा से पहले कुछ भी खाएं पिए नहीं। दोस्तों, इस व्रत में पूजा में जिन जिन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है या पूजा में जो जो भी चीजें चढ़ाई जाती हैं, वही चीज पूजा के बाद खाई भी जाती है। जैसे वट सावित्री की पूजा में पूरी, गुलगुले, पुए, हलवा, चने, आम, खरबूजा आदि जैसी चीज चढ़ाई जाती है, तो पूजा के बाद इन्हीं चीजों का सेवन भी किया जाता है। दोस्तों, वट सावित्री व्रत का पारण आप चने से ही करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि बिना चने निगले वट सावित्री के व्रत का पूर्ण लाभ आपको प्राप्त नहीं होता है और आपका व्रत सफल नहीं होता है। सबसे पहले पूजा करने के बाद आप भीगे हुए चने और एक वट वृक्ष की कोपल को पानी की सहायता से निगले। इसके बाद ही कोई अन्य चीज अपने मुंह में डालें। दोस्तों, चने निगलने के बाद आप प्रसाद में चढ़ाई गई पूरी, पुए, खरबूजा, आम, ककड़ी, खीरा,
चने की सब्जी आदि बनाकर यह सब चीज खा सकती हैं। ध्यान रखें कि पहले आप प्रसाद ग्रहण करें, बाकी अनाज बाद में खाएं। और अगर आपके घर में पूजा करने के बाद व्रत खोलने के बाद भोजन ग्रहण करने की परंपरा है, तो आप ध्यान रखें कि व्रत वाले दिन सिर्फ आप सात्विक भोजन ग्रहण करें। इस दिन तामसिक चीज ना खाएं। आप व्रत खोलने के बाद प्याज लहसुन से बना हुआ खाना ना खाएं। और यदि आपके यहाँ व्रत खोलने के बाद सिर्फ मीठा भोजन खाते हैं, तो ध्यान रखें कि आप सिर्फ एक अनाज का ही सेवन करें। आप आटे की पूरी, गुलगुले, पुए, हलवा आदि बनाकर खा लें। और आप इस दिन नमक का सेवन भूल कर भी ना करें। और यदि आपके यहाँ पूजा करने के बाद फलाहारी व्रत धारण करते हैं और अगले दिन सुबह व्रत खोला जाता है, तो ऐसे में आप पूजा करने के बाद पानी, चाय, जूस, दूध, ड्राई फ्रूट्स या कोई भी मौसमी फल, दही, नारियल पानी या कोई भी फलाहारी भोजन भी खा सकती हैं। इस व्रत के दौरान आप फल खा सकते हैं, जैसे कि सेब, केला, आम, लीची, अमरूद, खरबूजा आदि। तो जो भी फल उपलब्ध है वो खा सकते हैं। और ड्राई फ्रूट में काजू, किशमिश, मखाना, गोला, बादाम, अंजीर, इन सब चीजों का भी सेवन आप कर सकते हैं। ये सभी चीजें पूजा में भी इस्तेमाल की जाती है और व्रत में खाने के लिए भी। और साबूदाना व्रत के समय ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो आप इसकी खीर या फिर इसके बड़े बनाकर भी खा सकते हैं। और समा के चावल की खीर या फिर कुट्टू या सिंघाड़े के आटे की पूरियां भी व्रत के दौरान आप बनाकर खा सकते हैं। या राजगिरा की खीर, लड्डू या पट्टी आदि खा सकती हैं। और अगले दिन सुबह चने व कोपल निगल कर व्रत खोल सकती हैं। तो जिस तरह से भी आपके यहाँ व्रत रखा जाता है, आप उस नियम को फॉलो करें। चलिए अब जानते हैं कि वट सावित्री के व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए। तो आपको बता दूं कि वट सावित्री व्रत के दौरान आप प्याज लहसुन का सेवन भूल कर भी ना करें। इसके अलावा इस दिन गलती से मांस, मछली, अंडा आदि का सेवन भी ना करें और ना ही इस दिन घर पर ये चीजें पकाएं। और हो सके तो इस दिन नमक का सेवन भी ना करें। सफेद नमक से बनाए गए पकवान भी व्रत के दौरान नहीं खाने चाहिए। इस दिन केवल सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। अगर आप व्रत में अनाज का सेवन नहीं करती है तो फिर व्रत वाले दिन गलती से भी अनाज ना खाए। आप चावल, दाल और गेहूं जैसे अनाज से बनी चीजों का सेवन भी व्रत के दौरान नहीं करें। साथ ही वट सावित्री व्रत वाले दिन आप खट्टे फलों का भी सेवन ना करें। और व्रत में जंक फूड, चिप्स, नमकीन और मसालेदार चीजें नहीं खानी चाहिए। और बाहर का खाना इस दिन भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। तो आपको इन बातों का ध्यान जरूर रखना है ताकि आपका व्रत खंडित ना हो। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी या जय मां सावित्री जरूर लिखें। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।